नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी मामा चिकित्सा नादी परीक्षा का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मैं यहां पर एक दो लोगों को को होस्ट बना देता हूं। डॉक्टर शशि तिवारी मैम, आपको मैं को होस्ट बना देता हूं। जी सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग एवरीवन, थैंक यू सर। शशि मैम, आपका तबीयत कैसा है? सर अभी तो कल से अब ठीक है, मतलब डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है। हाँ तो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट वगैरह लग रहा था कान में, पर अब हाँ मैं ये है कि पूरे टाइम कवर करके रखा हूँ कान पे, जैसे स्कार्फ ठंडियों में बांधते हैं ना, तो हाँ वो मैं, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल बीच के पास में ही है घर, तो इसलिए मैं हाँ। पूरे टाइम कवर करके रख रही हूँ। अच्छा ये प्रिकॉशन रख रही हूँ, हाँ। और आज मैंने पानी भी जब पिया था तो मैंने उसमें पंचफोल पाउडर डाल करके तो गर्म पानी पिया था। पानी तो गर्म ही पी रहे थे, बट सुबह हाँ। मैंने पंचफोल डाल करके पिया था पानी। तो अभी कैसा तबीयत है पहले से, कल से? अभी मुझे मतलब बेटर लग रहा है। हाँ ठीक है। और पेन वगैरह नहीं है ना? नहीं सर, पेन तो शुरुआत में ही था, बीच में जो भी ऑन ऑफ चल रहा था। मेन मैं परेशान अब थी उससे, जो डिस्चार्ज था, बल्कि मुझे एक दो बार ना वो दिमाग में जैसे घुस सी गई थी स्मेल, तो मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड के पास में अपनी फिंगर को ले गई, फिर मैंने स्मेल करने की कोशिश की, तो पता नहीं क्यों लग रहा था कि जैसे अभी भी स्मेल है, डिस्चार्ज जबकि नहीं है, बट वहां से जो था सिक्रेशंस था उसमें एक स्मेल थी, तो वो अभी भी फील हो रही थी। अभी मैंने 15-20 दिन से सर धुला नहीं है, तो क्या मैं ईयर प्लग लगाकर सर धुलूं कि अभी भी अवॉइड करूं थोड़े दिन? हाँ, थोड़ा धो लीजिए। ओके। और सुबह मैंने आज उससे क्या बोलते हैं, हल्दी और सेंधा नमक डाल करके गार्गल भी किया था, और हाँ। अभी मैं सोच रही थी शाम को भी करूंगी। स्टीम तो नहीं लिया था, लेकिन गार्गल किया था, स्टीम हाँ लेना बाकी रह गया। तो ये ठीक चीजें है। सर, ओके सर। ठीक है, थैंक यू। और किसी को कोई केस लेना बताना है या डाउट है?
या सक्सेस स्टोरी बताना है तो बताइए। डॉक्टर विनीता चौहान मैम, प्रणाम सर। आजकल आप बहुत दिन से बोल नहीं रही हैं। आपका गायत्री मंत्र, मृत्युंजय मंत्र ये सब सुना नहीं हमने बहुत दिन से। सॉरी सर। सर एक्चुअली ना मेरे को आईज में प्रॉब्लम हो रही थी, हेडेक हो रहा था बहुत अच्छा। ज्यादा, तो इसी वजह हाँ, से सेशन में अटेंड नहीं कर पा रही थी। अच्छा। आप प्रैक्टिस कैसा चल रहा है आपका? प्रैक्टिस अच्छी चल रही सर। हाँ, जी। ठीक है। कोई केस बताना है तो बताइए आप लोग, बाकी लोग कोई केस पूछना है या क्या बताना है? ट्रीटमेंट लिया आप अपने आईज के लिए? मैम मैं पहले से बृहत्वास्का की कषाय ले रही थी बीच में, लेकिन थोड़ा मेरा वात बढ़ रहा था तो मैंने बंद कर दिया था। फिर मैंने दोबारा से वो स्टार्ट किया है, नस से ले रही हूँ क्षीरबला तेल का, और यही कर रही हूँ ओके। मैम। जी मैम। मैंने एक्चुअली बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी मेरे आईज में, जो पूरी जो वेसल्स होती है ना वो बहुत ज़्यादा रेड हो गई थी, पूरा फैल सा गया था, तो मुझे लगा कोई पैथोलॉजी तो नहीं डेवलप हो रही, तो दिखाया ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को, तो कुछ वो था नहीं, बस उन्होंने कहा कि प्लस वाला आ गया 0.5, और मेरा माइनस अच्छा। वाला जो पहले 0.5 0.75 था, तो दोनों अब 0.5 0.5 है। मैंने कहा कि बस ओके। ये जो नंबर बढ़ा है इसी की वजह से दिक्कत है। लेकिन हम ये जो मुझे जो अपना लगा, मेरे को अपनी वो मेरा पित्त बढ़ा है, मुझे ऐसा लगा, क्योंकि दीपावली में ऐसा कुछ खाने का भी हो गया था, और प्लस मैंने वो बृहत्वास का भी कषाय बंद कर दिया था, तो मुझे लगा कि पित्त एग्रीवेट हो गया था, तो इस वजह से ये दिक्कत आ रही थी, तो वही पित्त शमन करने के लिए काम दूधा और यही सब चलाया। तो सुनिए जी मैम, मैं शशि आपको मैम, एक चीज कह रही थी ना कि एक आप मिनट सर एक मैं एक मिनट। चीज पूछना चाहती थी, ये जो शशि मैम बृहदवास का। हाँ सुनिए, जी मेरा सर। पहले बात सुनिए। मैं आपसे बात ठीक है सर। करूंगा, मैं अभी ऑन द वे हूँ, हॉस्पिटल जा हाँ। रहा हूँ। आप तब तक संभालिए, फिर मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू सर। शशि मैम। हाँ मैम बोलो प्लीज। हाँ बोलो मैम। हाँ मैम, मैं आपसे एक चीज कह रही थी, आप कर्ण धूपन क्यों नहीं करती हैं? उससे आपको आराम भी लगेगा, जो डिस्चार्ज हो रहा है वो मैम भी कम मैंने होगा। एक्चुअल में धूपन कभी किया नहीं, मैंने सोचा भी था कर्ण धूपन करूँ तो मैं कैसे करूँ, ये मैं सोच रही थी, और खुद ही करना पड़ेगा, इसलिए खुद से कैसे हो पाएगा, आप मुझे गाइड करो तो मैं पक्का करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि जहाँ पर भी व्रण वाली पैथोलॉजी होती है कहीं पर भी तो धूपन बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है, और सबसे कम यूज हुआ है। तो अगर मान लो मुझे अपने केस में धूपन करना हो तो किस किस चीज से और कैसे करेंगे, प्लीज आप पूरा बताना मेरे को, क्योंकि मैं धूपन आज तक नहीं किया है कभी भी। मैं विनीता किया मैम। नहीं है, लेकिन थोड़ा सा युक्ति से ना आप कर सकते हो, जैसे तवे के ऊपर जो है द्रव्य जैसे हाँ। बचा, इस तरह से आप डाल के जब उसमें धुआं आने लगे तो वो कोन शेप बना के आप कान की तरफ रख सकते हो, तो वो जो फ्यूम है वो कान में ही जाएगा, इस तरह से आप कर सकते ओके। हो, मतलब सेल्फ भी। मैम देखो मेरे पास अजवाइन है, उसका धूपन ले सकती हूँ, मेरे पास पंचफोल है, मेरे पास सूंठी है, ये सब तो है, बचा नहीं है शायद है यहाँ पर। जी मैम। तो क्या मैं पंचफोल से लेने की कोशिश करूँ या मैं अजवाइन का ले लूँ? अजवाइन का ले सकती हैं मैम। है ना? नीम भी ऐड चलो मैं करिए ट्राई मैम कर रही नीम उसमें। भी हूँ। उसमें ऐड और फिर करिए मैम, हाँ है नीम, ना। और हाँ। गुग्गुल, सबसे मैम गुग्गुल है ना, गुग्गुल गुग्गुल भी ऐड करिए मैं उसमें। मार्केट जाना पड़ेगा तो लाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर मेरी लोकेशन है इस वक्त, यहाँ से 35-40 किलोमीटर दूर ही कुछ भी आयुर्वेदिक मेडिसिन वगैरह मिलती है, क्योंकि वाजिद के बिल्कुल मैं बीच के पास में रहती हूँ जो जगह है, और या तो मेन मैम आप मार्केट एक जो है। और काम कर सकती है ना, जैसे इन सबको पीस के ना वर्ती टाइप में बना लीजिए घी के साथ, और फिर इसको सुलगा हम्म। लीजिए, तब भी धूप निकलेगा, थोड़ा कान उसके पास रख के फिर आप इस तरह भी धूपन ले सकती हैं। चलो मैं पहले कोन वाला ट्राई करती हूँ, और फिर मैं आपको वो आप बताती हूँ, बारह की मैं टिकट का पढ़ी भी पता कर कितनी लो। बार पढ़ती हूँ, मैं भूल जाती हूँ कि कैसे कैसे करना है। जी मैम। और मैम वो नहीं। समुद्र फेन चूर्ण भी आपने यूज किया? क्योंकि कर्ण स्राव में उसका बताया गया है रोल, मैंने कभी मतलब हाँ मैम, किया नहीं, लेकिन लेकिन जहाँ भी वो मेरे होता को है ना। मिला ही नहीं था पिछली बार भी, तो मैंने कुछ ही चीजें यूज करी थी, इस बार तो कुछ डालना नहीं था, मेडिसिन ही मेनली ओरल खाई थी, तो मेरे को था कि धूपन कर लेते तो जल्दी रिजल्ट आ जाते हैं, बट थैंक मैम गॉड, एक चलो ना अभी तो। आयुर्वेद, हाँ एक मैम बताओ। आयुर्वेद सार संग्रह संग्रह में ना कपर्दिका भस्म के अंडर दिया हुआ है कि जो हम्म। कपर्दिका भस्म कान में डालनी है, और साथ साथ नींबू स्वरस डालना है, वो स्पेशली कर्ण स्राव में ही दिया हुआ है। हाँ मैम, मेरे पास भी हाँ किसी मैम, ने एक एक डॉक्टर मैसेज साहब ने किया भी था, कहा उसमें था ये। वैरायटी भस्म थी, बट डिस्चार्ज के केस में ना कुछ भी डालने से मैं बहुत ज्यादा बच रही हूँ, मेरे पास एक दो और भी नुस्खे थे, हम्म। तो डिस्चार्ज के केस में मतलब थोड़ा सा है,
मतलब एक मैम दिमाग में है कि और विद एग्रीवेट ना कर्म हो जाए। करेंगे हाँ ना जी मैम। कान के पीछे, तो हैवीनेस भी आपको कम लगेगा। विद कर्म तो मैंने बहुत सारे पेशेंट में किया है, तो हैवीनेस एकदम से कम हो जाती है। जैसे कान में मैम हैवीनेस खुद लगती से है खुद कान का के विद पीछे। कर्म नहीं हो पाता है ना। हाँ मैम, और कोई अभी हो मैं तो आपने नागपुर भी गई सेप्टेलिन थी, ट्राई अभी की है कराया मैम? भी नहीं। हाँ जी मैम। आपने सेप्टेलिन ट्राई की है? सेप्टेलिन पड़ी तो है मेरे पास। तो आप उसको लेके देखिए 2 TDS। ओके, फाइव चलिए मैं डेज बाद सेप्टेलिन फिर लेती हूँ। आपको, हाँ 5 डेज बाद फिर आप उसको बीडी कर दीजिएगा अगर आपको लगा कि ठीक है। ओके। क्योंकि उसके मैंने ना इसमें कान के रोगों में काफी मतलब अच्छा रिजल्ट है सेप्टेलिन का। हाँ और नहीं, जैसे मैं स्राव में पहले तो है चलाती ही थी है। इन्फेक्शन पैथोलॉजी कहीं पर भी रहती थी, तो हम्म मैंने चलाया एक बार, अपने बेटे को भी चलाया था बहुत पहले, तब तो सेप्टेलिन नई नई लॉन्च ही हुई थी। खुद को नहीं लिया है, मैं खुद को लेकर देखती हूँ, बट मेरे को सबसे ज्यादा फर्क पड़ता था। शशि तिवारी मैम, आपने गंधक रसायन आरोग्यवर्धिनी और कैशोर कुकर लिया है क्या? ये तो इन्होंने लिए मैम हैं, मैंने पहले पूरी काफी ले चुके एकेटी लिया हैं। था, एकेटी के साथ मैंने ये गंधक रसायन गंधक वगैरह भी रसायन लिया क्या? था। हाँ, हाँ, गंधक रसायन मैंने काफी लिया मैम, मेरे ख्याल से 2-3 डिब्बी तो खा ही चुकी मैं। अच्छा। मैम 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 आप सूक्ष्म त्रिफला सेप्टेलिन ना, ट्राई जरूर सूक्ष्म कीजिए। हाँ। मैम सूक्ष्म त्रिफला ना आप 5 BD लीजिए। क्योंकि मेरा एक पेशेंट था फिशर का, उसको पेन हो रहा था, इन्फेक्शन जब भी हो जाता पेन होता है ना, तो मैंने उसकी सूक्ष्म हम्म। त्रिफला की डोज 5 BD की ना, तो उसको आराम मिल गया। और सूक्ष्म त्रिफला तो आपके ओके। पास है भी, तो कुछ दिन जब हाँ मैं तक ले रही आपको थी, मैं लगे। 2 BD ले रही थी। हाँ, मैं उसको 5 BD कर दिया, उससे कोई हार्म तो है नहीं, तो आप ले नहीं नहीं सकते हो। नहीं, आयुर्वेद का इसीलिए तो इस बार मैं घर वालों के मतलब उसकी वजह से एलोपैथिक मेडिसिन से एक बार मंगा लिया था, क्योंकि मैंने कहा अगर मैं बीच में कुछ भी करूंगी तो घर वाले बोलेंगे दवा खाती नहीं, वो करती है। तो ला करके वो वैसे ही पड़ा हुआ है, खाया मैंने, अपना आयुर्वेद ही था, मैंने कहा कोई बात नहीं है। लगने से थोड़ा सा ज्यादा फर्क पड़ता है, नहीं तो फिर मैंने 2 दिन वो भी किया था, 2-3 दिन पंचकोल और अजवाइन का काढ़ा बनाया था, वो मैं पानी ले रही थी। जैसे जब मुझे बहुत तेज पेन हुआ तो मैंने पढ़ा कि चरक सूत्रचार में है ना, जो दीपनी पांचलीगढ़ और शूल प्रश्न जो कसाय है, तो शुरुआत में उसमें दोनों में पंचकोल कॉमन था और अजवाइन था उसमें, तो मैंने उसका काढ़ा बनाकर पिया था, तो वाकई पेन में तुरंत रिलीफ आया था। तो ये चीज तो है, पहले से बेटर है। चलिए अभी ये चीजें भी मैं धूपन करती हूँ मैम, फिर मैं आपको बताती हूँ धूपन का क्या है। सेप्टेलिन भी तो मैम धूपन मैम करिए आप बीडी डोज ट्राई। में करना है टीडीएस में? जी मैम। सेप्टेलिन भी हेलो। करिए आप ट्राई। हाँ मैम, वो पैक का मैं करूंगी, मतलब एक धूपन भी करूंगी, मतलब एक थेरेपी हो गई, और साथ में सेप्टेलिन भी करूंगी। तो सेप्टेलिन और ये क्या बोलते हैं, सूक्ष्म त्रिफला दोनों साथ में। सूक्ष्म त्रिफला और धूपन। हाँ, ये 3 चीजें मैं करके फिर आप लोग को बताती हूँ मैम। ठीक है। ये तकदीर सिंह जी ने लिखा लुबाना की टिक्की। लुबाना। लोबान मैम, लोबान। अच्छा, लोबान। लोबान जो होता है ना, जो जिससे धुआं आता है, हाँ हाँ वो भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं ढूंढना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, अभी तो इसमें वो चीज मिल नहीं है। जाता है मैम, इजीली मिल जाता है वो मार्केट में ना, लोबान। हाँ गुगलू नहीं, वो तो मिलता है, यहाँ पर मार्केट नहीं है पास में। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज बोलें आप जो भी बोलना चाहते हैं। ओके मैम, मुझे लगा मेरी मैं शायद कनेक्ट नहीं हुआ। नहीं सर, सभी लोग कनेक्ट हैं, जो भी बोलना चाहता है एक बार हैंड रेज करके बोलेंगे ना तो बेटर रहेगा, नहीं कई बार होता है कि हम लोग मैम कई सारे लोग एक साथ बोलना शुरू करते हैं। जी सर, प्लीज बोलें आप। करण करण धूपन के लिए ना मैम एक लुबाना टिक्की आती है। हाँ। आप वो किसी भी किराने की दुकान पर जाओगे ना, मोस्टली वहां पर मिल जाती है। हम्म। में गंधक, अजवाइन और गूगल तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। आप हाँ। उसको पीस कर आप सीधा उससे करण धूपन कर सकते हैं। अच्छा, वो उस पर नहीं, पंसारी दुकान पर नहीं मिल पाएगा? मिल जाएगी, वहां पर भी मिल जाएगी मैम। क्योंकि वाइजैक में तेलुगु वाली प्रॉब्लम आ जाती है लैंग्वेज की, कई और सारी उसमें चीजों में, तो फिर वो नाम का प्रॉब्लम फंसता है मेरे को। उसे मैम लुबान ही चलिए। कहते हैं, प्रॉपर ऑल इंडिया बिकती है वो। हाँ नहीं, लोबान तो हम लोग जानते हैं, काफी पढ़ा भी है, बट यूज नहीं किया था डॉक्टर साहब। उसमें ना अब दो मैं तीन इसको क्वालिटी खोज आती है। कर ला करके बताती हूँ आपको। 2-3 क्वालिटी आती है कि ताजमहल वो ब्रांड की आती है, वो अच्छी क्वालिटी होती है, उसमें सब कुछ होता है। ओके, चलिए मैं पक्का खोजती हूँ, जैसा भी मिलता है मैं आपको बताती हूँ, ठीक है अगर डॉक्टर कहोगे साहब? तो और पिक फिर पिक भेज दूंगा मैं आपको, मेरे पास है। हाँ, तो प्लीज भेज दीजिए पिक, तो ओके एटलीस्ट उससे सर्च करना आसान हो जाएगा। मैं निकलती हूँ, कल मार्केट जाती हूँ, मैं लेकर ओके आती हूँ। ग्रुप में सेंड ओके, कर थैंक यू। दीजिएगा सर पिक। ठीक है मैम। हाँ, जिससे सब हर कोई जान जाए, कई बार होता है ना कुछ चीजें हम लोग नहीं कर जी जी। पाते हैं। हम्म, किसी और को भी कुछ बोलना है तो प्लीज बोलें, या किसी को अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करनी हो, गुरप्रीत मैम
आपका माइक ऑन है, क्या कुछ बोलना प्लीज हाँ जी, बताएं हाँ मैम। जी मैम, आप जीरकपुर में प्रैक्टिस करते हो? हाँ मैम, वो करती तो जीरकपुर में, बट अभी ये कुछ वजहों से मैं वाइजैक आई हूँ मैम, बताइए। ओके, एक्चुअली एक ना पेशेंट था, वो यहाँ हमारे हाँ। हॉस्पिटल में एपिडेमोलॉजिस्ट हैं, तो वो हम्म। जीरकपुर की हैं। तो उनको मैंने ओके। आपका रेफरेंस दिया था, मैं आपका फोन नंबर भी दूंगी आपको। हाँ तो मैम, जब भी आप देखिएगा। मैम आओगे वापस, तो फिर मैं उनको हाँ, आपके पास भेजूंगी। ठीक है मैम। हाँ जी मैम। ओके मैम, ओके मैम, थैंक यू मैम। हाँ जी, कोई और अपनी कोई सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहता है, या अपनी केस लाना चाहता है, या कुछ पूछना चाहता है, या कुछ बताना चाहता है, प्लीज बोलें। हाँ जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर सतबीर सिंह जी, बोले सर। मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। मैम एक ना पेशेंट था मेरे पास, एक कान के लिए आया था, उनको आवाज नहीं आ रही थी। जी सर। ये करीबन 4 से 5 साल पुरानी बातें हैं। तो भाव ओके। प्रकाश में वहां पे तारपीन का तेल लिखा हुआ था। तो मुझे उस दौरान इसकी प्रैक्टिस तो करता नहीं था, तो मैंने उसको तारपीन का तेल बता दिया। ओके। तो उन्होंने तारपीन का तेल अपने कान में डाल दिया। ओके। मुझे नहीं पता था कि वो डाल ही लेगा, लेकिन मैंने उनसे बताया कि ऐसा लिखा हुआ है, आप करके देख लो। तो उसने तारपीन का तेल की 2-3 बूंद डाल ली। उसके बाद में वो स्पीड से आया मेरे पास भाग के। उसने कहते डॉक्टर साहब मरवा दिया आपने, ये करा दिया वो करा दिया। मैंने क्या हो गया? कह रहे मैंने आपको कहने के पे तारपीन का तेल डाल दिया। तो जब वो आया फिर मैंने उससे कहा, मुझे और कुछ पता ही नहीं था, तो मैंने भी उससे बोल दिया कि मैम भैया आप एक काम करो, इसमें ना इसको साफ करके सरसों का तेल डाल लो। तो वो चला गया। वो थोड़ी देर में उसका जो दर्द था, पेन हो रहा था बहुत तेज तारपीन के तेल से। फिर उसके बाद में वो थोड़ी देर बाद फिर दोबारा वापस आया। फिर कहता है सर मेरे इस कान से मुझे कभी सुनाई नहीं देता था, मेरे को सुनाई आना स्टार्ट हो गया। हाँ नहीं, देखिए अगर उठाकर देखेंगे बुक्स, तो पंचकर्मा के बुक में भी कर्ण पूरण के लिए सरसों तेल का इस्तेमाल है। और सरसप जो होता है कफनाशक होता है, तो काफी बढ़िया काम करता है, और वात का भी शमन करता है, तो बोला ही जाता है। उन्होंने सरसों का तेल नहीं डाला था तब तक, वो दोबारा फिर आया हाँ वही कि मैं मैंने आपको अभी बता डाला रही नहीं, हूँ। तारपीन के तेल से मेरे कान खुल गया। वो कह रहा अब था कि मैंने कम तारपीन से का कम तेल का 4-5 साल पुराना मैंने था, और मैंने डॉक्टर को दिखा चुका हूँ, तो उन्होंने बोल दिया था कि मेरे कान आवाज नहीं आएगी तेरे कान से। अब भाव प्रकाश इस वक्त मेरे पास यहाँ नहीं है, बिकॉज मैं गोरखपुर में नहीं हूँ, अदरवाइज मैं भाव प्रकाश पलटती फिर मैं थोड़ा सा बोल सकती थी आपको। हालांकि तारपीन के तेल वगैरह का यूज बहुत सारे वैद्य करते हैं जब पेट दर्द होता है, मैम ये एब्डोमिनल तारपीन का पेन में तेल यूज क्या किया है? जाता है सिकाई के लिए। मैम जी ये तारपीन हाँ, तेल मतलब क्या है दूसरे लैंग्वेज में, इंग्लिश में? टर्पेंटाइन ऑयल मैम। टर्पेंटाइन, ओके। हाँ, तो टर्पेंटाइन ऑयल को लोकली मतलब हॉट फर्मेंटेशन के फॉर्म में यूज करते हैं, टर्पेंटाइन ऑयल। और एक और ऑयल का है, नाम है मेरे पास कहीं लिखा होगा, मैं आपको बताऊंगी, मुझे किसी वैद्य ने बताया था। तो वो लोग पेट दर्द में तो करते हैं टर्पेंटाइन ऑयल वगैरह का यूज, मतलब लोकल सिकाई वगैरह के लिए। बट जी कर्ण पूर्ण के केस में सर मैंने नहीं पढ़ा हुआ है। और मैंने पढ़ा यहाँ था। पर जो, हाँ ये है कि कहीं पर भी किससे किस मरीज को कहाँ से रिजल्ट आ जाए कोई नहीं जानता, क्योंकि आयुर्वेद का एक कंसेप्ट तो है ही ना डॉक्टर साहब, पुरुषम पुरुषम विक्षम, जी किसकी जी कहाँ क्या पैथोलॉजी है। चलिए अच्छी बात है। जैसे कर्ण स्राव जब रहता है, तो कर्ण स्राव में मेजोरिटी एटलीस्ट आयुर्वेद में भी और मॉडर्न में भी बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि एटलीस्ट उस वक्त ऑयल में मतलब कान में कुछ भी ना डाला जाए। अच्छा तो मैम, आपने इस कौन वक्त सी भस्म बताई थी जो नींबू पहले वो डालनी है? कंदर भस्म थी कौन सी जो नींबू वो डालना फिर उसके बाद नींबू का रस? वो वराठी का भस्म है। एक्चुअल में कुछ लोग कपर्दिका कहते हैं, तो कपर्दिका भस्म कपर्दिका का है, मेरे पास है, रेफरेंस लिखा हुआ है कहीं पर। विराट और जी कपर्दिका सेम ही है मैम, सेम। हाँ वही मैंने बताया ना कि किसी ने कोई कपर्दिका कहता है, कोई वराठी का भस्म कहता है। मेनली सोर्स है कैल्शियम का ही अच्छा है। जी और ये शायद उष्ण होती है, यस वराठी का उष्ण होती है। शंख जो है जी आपकी शीत में आती है, तो पित्त की अलग अलग जी क्वालिटीज में यूज की जाती हैं। हालांकि अभी तक मैंने कभी यूज नहीं किया है कर्ण पूरण के केस में। कर्ण जी पूरण मैंने मतलब सरसप ऑयल से किया हुआ है, या सरसप के अंदर थोड़ा सा अगर अजवाइन का वो पाक है तो वो वाला भी यूज किया है, या हमने एंटीबायोटिक जो भी ड्रॉप्स आती हैं सर वही यूज किया है। कोई बात नहीं, जी करके देखेंगे एक बार, देखते हैं क्या है। मैम इसमें इसमें इसे कंदर भस्म में नींबू ऐसे निचोड़ने कान से, तो इससे जो स्राव बंद बंद हो जाता है? ये जो पस वगैरह आती है या पानी आता है, ये बंद हो जाता है?
सर कभी यूज नहीं किया मैंने, वही आपको बताया ना, एक्चुअल में कान के पेशेंट आते ही बहुत कम है। कभी जी भी जी मेरे पास ऐसे कोई खास नहीं है। जैसे कभी हम लोग पास जो पेशेंट आते हैं भी कान के ना, मतलब कर्ण जी स्राव के नहीं आते, अधिकतर कर्ण बाधिरे वाले केस आते हैं। जैसे मेरे जी पास एक सर साइनसाइटिस आए थे वगैरह, तो टाइनाइटिस, हाँ बाधिरिया, इन सब चीजों का आते ये हैं। तो इन्हीं 80-85 के आते हैं क्लियर वाले ज्यादा। जैसे है मेरे पेशेंट, तो मैंने उनको बोला जी था कि आप कर्ण का जो मर्म है विधुर मर्म करने के लिए और कर्ण पूर्ण करने के लिए, क्योंकि वो कुछ भी मेडिसिन लेना नहीं चाहते थे। 85 ईयर ओल्ड आप जानते ही हैं। तो जी वो चीज है कि वात का ज्यादा प्रॉब्लम रहेगा तो हो जाएगा। तो कर्ण बाधिर्य वाले आते हैं या टिनाइटिस वाले आते हैं, लेकिन कर्ण स्राव वाले मरीज नहीं आए हुए हैं, मतलब जी नहीं ट्रीट किया है, जी जी ईमानदारी से कहूँ तो। जी मैम, एक ना पेड़ होता है उसको बोलते हैं सुखदर्शन। हाँ सुदर्शन होता है, सुदर्शन कान के लिए अच्छा यूज होता था। जी जी वो हमारे जो गांव में एक बंदे थे, वो डालते थे, तो उससे कान का दर्द बंद हो जाता था और उससे कान बहना बंद हो जाता था। तो वो क्या करते थे, उसका पत्ता लेते थे और उसको गरम करते थे, तवे पे गरम करके, और उसको उसका रस निकाल के कान में डाल देते, तो ओके। पेन तुरंत बंद हो जाता था। और 2-4 बार बुलाते थे वो अपने पास ही रोजाना, तो उससे उसके बाद में बंद हो जाता था कान बहना। ये हमने करके देखा है। अच्छा, आपने डॉक्टर साहब कितने पेशेंट्स को किया है ये? मैंने कई पेशेंटों को किया है, लेकिन यहाँ नहीं किया मैंने, अपनी उसमें नहीं किया, मैंने गांव में किया है। तो जैसे वो डालते थे तो ऐसे ही मेरे दादा थे, वो ले आए थे उस पेड़ को और वो बो रखा था हमने खेत पे। तो जब मैं छोटा था तब मेरे दादा करते थे, फिर उसके बाद मेरे फादर ने भी किया है, तो फिर उसके बाद मैं कई को किया, बहुतों को किया है, तो ये लाइव देखा है हमने। और हाँ इसको नहीं, पेड़ हमने तो भी है पढ़ा है मेरे एक्चुअली, पास। क्योंकि सुदर्शन ज्वर रोगाधिकार में हम लोग पढ़ते थे, याद है जब हम लोग सेकंड प्रॉप में पढ़ते थे, तो जी ज्वर जी रोगाधिकार में पढ़ा था। और सुदर्शन का पता है कान में काम करता है, बट बात वही है ना कि अनुभव कितना है। तो जी अनुभव जी के रूप में सर सुदर्शन का मेरे पास, मतलब ये तो एक तरीके से फुटपाक कल्पना हो गई, तो मैंने जी यूज नहीं किया है। जी 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 तो आपने किया है तो और भी पेशेंट्स को आगे करिएगा, क्योंकि जिसने किया होता है उसका थोड़ा सा और अच्छा से मतलब रहता है। तो जी कॉन्फिडेंस रहता है। कॉन्फिडेंस तो आप करेंगे तो फिर उसको किया जा सकता है, कोड किया जा सकता है, जैसे क्योंकि हर चीज हमारे शास्त्र में लिखी है। और कई सारे मरीजों के ऊपर जब यूज कर जाता है तो एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट के फॉर्मेट में वो चीज आ जाती है। अच्छा ठीक है मैम, डॉक्टर साहब, एक थैंक बात और ध्यान आ गई मेरे, आप एक बार एक लेक्चर था शायद हमारे 4-5 दिन पहले का लेक्चर था, एक मिर्गी का वो आया था। यू। पेशेंट। जी जी मिर्गी के बारे में हमारे डिस्कस हो रहा था, लेक्चर वो था, कोई पेशेंट को लेकर आए थे, तो अरविंद सर भी कर रहे थे बात, तो मैंने उसमें बताया था कि एक चीज होती है जिसको धारण करने से फिर उसके बाद मिर्गी के दौरे नहीं आते। वो मैंने लाइव करके देखा और बहुत पेशेंटों पे करके देखा है मैंने। उसका नाम है क्या चीज है सर? ऊद सलीब। ऊद सलीब, हाँ प्लांट था, पढ़ते थे हम लोग, लेकिन ऊद याद सलीब का नहीं। बीज आता है मैम, बीज आता है अच्छा। और ब्राउन से कलर का रहता है, और उसमें होल होता है, नेचुरली होल होता है उसके अंदर, जो पेड़ से ओके। जो उसका बीज आता है, तो ऊद सलीब में अंदर होल होता है, उसमें नीला डोरा, नीले डोरे के अंदर डाल के उसको, और हृदय के पास तक रखना है, इतना लंबा लंबाई रखनी है, और उसको गांठ से बांध लेना है। तो मैंने मतलब माला करीबन की तरह अपनी बांधना है, जी जैसे हाँ माला जी बांधते हैं मतलब। जी जी माला पहनते हैं, माला पहनते हैं इसी तरह से। तो हम्म मैंने अपने हम्म उसमें भी मेरे कई करीबन 6-7 पेशेंट थे, तो हम्म जनरल प्रैक्टिस करता था मैं तब, तो मैंने वो हम्म डाल के देखा है। तो जब तक उसके हम्म गले में रहा है तो 5-5 साल 10-10 साल तक भी उस दौरान वो हम्म उसको दौरा नहीं आया। एक पेशेंट मेरे पास 5 साल पुराना आया था, और वो हम्म उसकी मदर भी आई थी मेरे पास, उन्होंने बोला था कि सर आपने 5 साल पहले मेरे लड़के को एक बीज सा दिया था, आप वो मुझे दोबारा दे दो, वो टूट गया है, उस बच्चे को अब स्टार्ट हो गए हैं दोबारा। मैंने कि तब से ओके। स्टार्ट हो गया है? तो उन्होंने बोला हाँ। मैंने कोई मेडिसिन चलाई थी, करे कुछ नहीं चलाया, जब से आपने वो दिया था, बीज दिया था, उसके बाद से आज तक उसको दौरे नहीं पड़े, और वो अब टूट के गिर गया है, 2 महीने हो गए, तो अब से इसको स्टार्ट हो गया है। और ऐसे ही इसका दूसरा किया जा सकता 2-3 है इसमें पेशेंट कहीं, थे। मतलब ये एक्सपेरिमेंट तो बड़े अच्छे से किया जा सकता है। क्या ये पंसारी की दुकान से मिलता है, कहाँ से हाँ मिल जी लाते हैं आप? मिलता है। ऊद सलीब पंसारी की दुकान पे मिलता है, और उसमें होल होता है, नेचुरली होल होता है, बस उसमें ये देखना है कि वो कीड़े ने तो नहीं खाया है बीज। काफी लंबा ओके होता है, सर, ऐसा होता है क्योंकि मेरे कलर। पास एपिलेप्सी के पेशेंट्स हैं, बड़े भी हैं बच्चे भी हैं।
तो मैं जी जी इस्तेमाल करके देखती हूँ। कलर ऐसा होता है जैसे अपनी शकरकंदी का नहीं होता। सर आप ऐसा करना ना, उसकी फोटो डाल देना ग्रुप में एक्चुअली, हाँ तो हाँ हर कोई मैं थोड़ा डाल सा दूंगा, अगर मैं देखो, डाल क्योंकि दूंगा। हमने पढ़ा था, हमें तो पढ़ाई का ही बस याद है। मैंने उसमें भाव प्रकाश में है, मेरे पास भाव प्रकाश है, पुरानी है, उसमें हम्म। बड़ा बहुत अच्छे हुए हैं उसके अंदर लिखा हुए। तो सर आप दोनों चीज डाल देना, मतलब भाव प्रकाश की कोटेशन भी डाल देना मैम मैं तैयार और करवा दूंगा साथ अगर में किसी को चाहिए हुए। उद सलीब, हाँ हाँ तो फोटो डाल दीजिएगा प्लीज, तो बहुत आराम हो जाएगा। जी जी मैं क्योंकि कर कई दूंगा। पेशेंट्स आते हैं और कई बार होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब होती है ना, जैसे बच्चे बहुत छोटे होते हैं जो कुछ भी नहीं बता पाते हैं। और ये सबसे जी बड़ी बात है कि मालिक तरफ बनना है, तो इसमें कुछ सोचना भी नहीं कि हम किसको दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं, है जी ना। जी तो जी ऐसी चीजों को तो जरूर करना चाहिए। जैसे मैं थोड़ा बहुत दैव प्राश्चित किस्सा ऐसे केसेस में बताती हूँ पेशेंट्स को देख करके, जैसे जी आराधना वगैरह में करना है, कुछ सूर्य की आराधना वगैरह बताती हूँ मैं। तो ये जी। चीजें होती है, बट अकॉर्डिंग टू कितने कुंडली बीज होती लेना है पड़ता उसमें। है सर? हाँ कितने जी बीज लेना पड़ता है? कितने बीज मैम, लेना पड़ता है? एक एक ही काफी है, एक ही काफी है? एक ही काफी है। और मैंने एक ही पेशेंट पे नहीं देखा, मैंने कम से कम 6-7 पेशेंटों को दिया था, तो मैंने वहां से सर छोड़े हुए इसमें भी हो गया 8 रिलेटेड साल। डेटा रखिए, पेशेंट का नाम, पेशेंट की एज और कब दिया था और अब तक में इतने सालों में, क्योंकि एक डेटा मेंटेन अगर हर कोई करेगा ना तो ये चीजें हो जाएंगी। वरना क्या होता है, हम लोग बुक में पढ़ते हैं तो उतनी तसल्ली नहीं होती, बट किसी ने कर लिया, जैसे मैंने कहा ना कर्ण पूरण, मतलब कर्ण स्राव में मैंने कर्ण पूरण नहीं किया है तो नहीं रिकमेंड करती हम्म। किसी पेशेंट को। तो जी ऐसे ये भी बहुत बड़ी चीज है। और सबसे बड़ी बात है कि सब कोई साइड इफेक्ट नहीं, जब कोई चीज पहना जाता है, जैसे पहले जी होता था जी ना रुद्राक्ष का धारण करें, हाँ जी हाँ पीलीपी जी वगैरह, वो जी बाद में रुद्राक्ष उसके बाद ही मंगा हुआ, पहले तो बहुत सस्ता मिलता था ना। जिस दिन हुआ हाँ कि जी बीपी में काम करता है तो चीजें महंगी हो जाती हैं, पर हाँ कोई जी हाँ बात जी। नहीं है। तो सोचने की, तो आप इस चीज को प्लीज एक डेटा मेंटेन करें सर। ओके तो सर, थैंक यू सर। ठीक है मैम, ओके। ओके थैंक यू सर। सोनी शाह मैम पूछना चाहते थे क्या कुछ? हेलो, कोई कुछ पूछना मिस्टेक चाहता हो था या गया, प्लीज सॉरी बताना सॉरी, चाहता बाय था? मिस्टेक हो गया। कोई बात नहीं मैम, इट्स ओके। कोई कुछ पूछना चाहता है या कोई कुछ बताना चाहता हो? तकदीर सिंह जी, आपने अपना हैंड रेज किया है, प्लीज बोलें, क्या बोलना चाहते हैं सर? हेलो मैम। हाँ जी, हाँ जी सर बोलिए। मैम मैंने पूछना था, मेरे पास एक इनफर्टिलिटी का केस था, तो मैं हम्म उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, तो उसके पहले मेंसेस वगैरह में इशू था। उन्होंने कोई हम्म एलोपैथिक ट्रीटमेंट ली थी, उनको पता नहीं लगा, हम्म उन्होंने मेडिसिन दी और प्रॉब्लम आ गई उनको बाद में। हम्म तो अब मैंने ट्रीटमेंट किया था, तो उनके मेंसेस तो बिल्कुल ठीक हो गए हैं आने। हम्म लेकिन कह रहे थे कि पहले उन्होंने बताया नहीं, अब वो बता रहे थे कि उनको लुकोरिया की प्रॉब्लम है, श्वेत पद्धर की। हम्म हम्म लेकिन कह रहे कि मुझे ऐसे है कि ठीक रहती है, जब पीरियड्स आने लगते हैं उसके 1 हफ्ते पहले शुरू होती है, तब बहुत ज्यादा हो जाती है, और ओके। फिर दस तो क्या दस बारह उनको दिन थ्रू रहती है, आउट द फिर ठीक साइकिल हो थोड़ा जाती थोड़ा है। सिक्रीशंस रहता है? जी मैम। थ्रू आउट द साइकिल भी थोड़ा, मतलब कि पूरे महीने थोड़े थोड़े सिक्रीशंस रहते हैं? नहीं मैम, सिर्फ वो कह रहे कि तब भी रहता है, 1 वीक पहले शुरू होता है, और हम्म 10 दिन मैक्सिमम होता है, फिर बंद हो जाता है, फिर ठीक हो जाता है, फिर शुरू हो जाता है जब पीरियड आने लगते हैं। पहली बात है। दूसरी बात है कि क्या इसमें इतना जाता है कि जिसमें मतलब उनके लोअर कपड़े हैं वो गीले होते हैं, कि बस ऐसे ही हल्का सा एहसास बस होता है कि हाँ गिरा? नहीं मैम, वो कह रहे थे ये ज्यादा चीज हो जाता है मुझे नहीं इशू। सर, कभी भी कोई भी बोलता है डिस्चार्ज का, कोई भी पेशेंट रहे, चाहे बच्चियां हों और चाहे कोई जी बड़ा है, आप उस केस में जरूर पूछिए कि क्या सिर्फ पैंटी गीली होती है कि आपकी सलवार वगैरह या जींस वगैरह जो पहन रहे हो वो भी गीला होता है। क्योंकि अगर सिर्फ मान लीजिए पैंटी में हल्का फुल्का लगता है तो जी दिस डिपेंड्स ऑन थॉट प्रोसेस। अगर बहुत ज्यादा उनका मिर्ची मसाला खाने का है और बहुत ज्यादा उस तरह के सोच में है, तब उस तरह जी के थोड़े बहुत सिक्रेशंस होंगे। क्योंकि अगर मूड आपका वैसे कंडीशंस में मतलब थॉट प्रोसेस में है तो सिक्रेशंस वो एक नेचुरल फेनामेना होता है, उससे जी भी कई लोग बार लिकोरिया समझ लेते हैं। लेकिन हाँ, कभी भी जब इतना होता है कि हमारी सलवार या पैंट इस तरह की कोई भी चीज, कपड़े गीले होते हैं, और कई बार जी तो सर कुछ लोगों को लिकोरिया इतना बुरा भी होता है, जैसे हमने 1-2 पेशेंट्स देखे हैं, कोई बेड पर लेटे रहते थे और बेड के नीचे तक पानी गिरता है, ठीक है, तो वो तो ओके। बहुत क्रिटिकल सिचुएशंस होती है, उसमें तो टोटली पेशेंट मतलब समझ लीजिए बेड रेस्ट वगैरह पर होता है। तो एक बार ये चीज की हिस्ट्री जरूर लेनी चाहिए, क्या आपको इतना डिस्चार्ज होता है कि पैड वगैरह लेने की जरूरत पड़ती है, या दिन जी में कई बार कपड़े चेंज करने की जरूरत पड़ती है? तो ये भी चीज एक बार पूछ लीजिएगा। और इसमें नीचे का लोअर एब्डोमेन जो है ना, उसमें मतलब उनकी हिस्ट्री लेंगे तो सर वेग धारण वगैरह के साथ में आपको मिलेगी।
और जी कॉन्स्टिपेशन वगैरह की हिस्ट्री भी होगी ऐसे पेशेंट को। तो कॉन्स्टिपेशन वगैरह जब ठीक करेंगे तो हो जाएगा, मतलब दीपन पाचन अनुलोमन साथ में मैम। कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट, और साथ में उसको मतलब पुस्यानल चूर्ण वगैरह तंडुलोदक के साथ में ये चीजें देना पड़ेगा सर। और अंजना मैम है तो मैं अंजना मैम से पूछती हूँ, अदरवाइज क्योंकि और मैम कोई वो कुछ बताना चाहे तो प्लीज बताएं। मैम एक इशू साथ में ये भी था कि वो कह रहे थे कि जब वो लिकोरिया की प्रॉब्लम आती है तब उनके पेट में दर्द भी शुरू हो जाती है। हाँ वो सारी सर चीजें वो हैं फिर सर। मिड साइकिल में है, जो मिड साइकिल में जब ओवुलेशन होती है तब थोड़ा सा डिस्चार्ज भी बढ़ जाता है, और वो होता नॉर्मल है। और ओवुलेशन जब होती है तब भी राइट साइड या लेफ्ट साइड, जिस साइड भी ओवुलेशन होती है, तो उस साइड पेन थोड़ा वो नेचुरल पेन होता है। हाँ वो तो जैसे मैम थिक स्टैंड रहेगा ना जो ओवुलेशन के वक्त का डिस्चार्ज होगा, हाँ लेकिन जी, हाँ वही है जी। कि सर आप एक बार पूछो कि ये कितना अमाउंट है। मैंने इसीलिए कहा कि और क्लियर पेन कट की पूछो। सिवियरिटी और कितने कितने टाइम तक, कितने दिनों तक पेन रहता है। अगर वो एक दिन के लिए पेन रहता है तो फिर वो ओवुलेशन से रिलेटेड पेन होगा। नहीं मैम वो कंटिन्यूस कह रहे हैं कि जैसे जब लिकोरिया शुरू होता है ना 10-15 दिन। अब उसको 10-15 दिन कॉन्टिन्यूस रहता है पेन। नहीं मैम वो कह रहे थे कि मैक्सिमम जैसे पिछली बार पहले तो था कि जब पीरियड्स आते थे तब बहुत ज्यादा हो जाती थी पेन, तो कह रहे इस बार आपकी जो मेडिसिन खाई थी पीरियड्स में पेन बिल्कुल लाइट सी महसूस हुई, बस वही थी कि पेट में दर्द रहती है 7-8 दिन। नहीं, आप ये जो पेन बता रहे हो ये ड्यूरिंग मेंसेस बता रहे हो या ड्यूरिंग लिकोरिया बता रहे हो? मैम लिकोरिया जब शुरू होता है तब रहती है 10 दिन तक। अच्छा, 10 बीच दिन में तक रहती है। हाँ फिर तो वो फिर मेंसेस भी उसके बीच में आते उसके हैं ना। पीछे कोई पैथोलॉजी होएगी सर? हाँ वही मैंने पूछना था कि अगर कोई इन्फेक्शन की टेस्ट वगैरह करवाने हैं तो फिर वो बता दीजिए, क्योंकि मैम एक बार बता रहे थे कि इनकी इन्फेक्शन का भी टेस्ट करवाना चाहिए अगर लिकोरिया हाँ की वो सर पैप्समियर आप पैप करा सकते स्मीयर हो, है। सबसे बेस्ट तरीका है वो। और बहुत इजी टेस्ट होता है, आप उसको करा सकते हैं। पेशेंट की एज क्या है सर? एज मैम उसकी 30 के आसपास है। 30 के आसपास। बच्चे हैं अभी? एक लड़की है मैम। एक लड़की है, कितने साल की है? मैम 5 साल की। 5 साल का एक बच्चा है, और दूसरा अभी फिर से मतलब उनको बच्चा नहीं ठहर रहा ना अभी। जी जी मैम। हाँ तो इसमें सर 2-3 चीजें, एक तो प्रॉपर हिस्ट्री ले लीजिए, जैसे आप चैनल से जुड़े हो तो आपको जी पता जी है जी जी मैम। यहाँ पर कि क्या क्या वजह हो सकती है, मतलब जी हेतु एक बार निकाल लो। और उसके अलावा सर मैं तो यही कहूँ कि दीपन पाचन अनुलोमन जरूर कराइए। कॉन्स्टिपेशन कहीं ना कहीं रूट कॉज में होगा, आप चाहो तो उनको मात्रावस्थी वगैरह भी दे सकते हो, ठीक है ठीक है। मैम। लेकिन एक बार सर प्लीज डिटेल हिस्ट्री लो, और एक बार एक अल्ट्रासाउंड भी करा लो, है मैम ना। अल्ट्रासाउंड तो उन्होंने करवाए हुए थे पहले, तो तब नहीं तो पहले कब? 5-6 महीने पहले का है कि रिसेंट है? एक फ्रेश करवाना चाहिए। नहीं मैम वही हाँ अब मैंने कहा था कि मुझे था कि अब इन्फेक्शन की टेस्ट करवाऊंगा तो साथ में अल्ट्रासाउंड भी उन्हें कहा था करवा लेना। तो वो तो सर एक यूरिन देखो कंप्लीट करा लो, और जी यूरिन की भी हिस्ट्री ले लो। मुझे इसी बात से याद है कि एक बार आप यूरिन की हिस्ट्री ले लीजिए कि कहीं उसमें फ्रिक्वेंसी है, अर्जेंसी है, लोअर एब्डोमिनल का पेन तो नहीं है। कई बार ठीक है। कुछ पेशेंट में सिर्फ यूरिन थोड़ी सी पीली ही आती है, मतलब वो उनको जो फीलिंग आएगी ना उतनी ही जी जी आएगी, बर्निंग सेंसेशन वगैरह या पेन ज्यादा नहीं रहेगा। और जी उनको एक माइल्ड सा क्रॉनिक यूटीआई रहता है। तो ठीक माइल्ड है। सा जो क्रॉनिक यूटीआई होता है वो हमेशा लेडीज के केस में पीआईडी को करता है। लेकिन ठीक है पीआईडी आपका तब आता है जब सीवियर पीआईडी होता है, तो अल्ट्रासाउंड में आता है। बहुत मैम। हल्का जी पीआईडी रहता है ना तो अल्ट्रासाउंड में नहीं आता है। तो ठीक आप है। उनको चंद्रप्रभावटी वगैरह या गुच्छुरात गुगुल वगैरह आप अपना समझ करके दीपन पाचन लोमन के साथ एक ये चला दो 5 दिन के लिए। ये तो मैम चल रहा है ना। हाँ तो उसके बाद ही काफी ज्यादा फर्क आ जाएगा उनके जो पेन वगैरह में है। और एक उनको सर नाभि पूरण करा लो कैस्ट्रॉल से, ठीक है मैम। ठीक है। नाभि पूरण कराओ और नस से कराओ, और एक बार डिटेल हिस्ट्री लेकर के फिर आप बताओ। फिर तब तक अंजना मैम भी होंगे तो वो कुछ और भी करेंगे, लेकिन एक बार प्लीज ठीक है। डिटेल हिस्ट्री ले लो सर, ठीक है। ठीक है मैम। और मैम वो ओके। आप जो माला का कह रहे थे हम्म। वो मैं जनवरी से तैयार करवा सकता हूँ, क्योंकि मेरे नॉन में 2-3 एस्ट्रोलॉजर से भी बात चल रही है मेरी। अच्छा। तो वो कह रहे थे कि अगर आपको कोई जैसे मंत्र सिद्ध चाहिए कि गायत्री मंत्र वगैरह के साथ प्रॉपर पूजा वगैरह करके, तो फिर हम्म। मैं वो कह रहे थे हम कर दिया करेंगे आपको। चलो बढ़िया बात है। तो मेरे जो पेशेंट्स है, मेरा तो एक पेशेंट उधर का ही है, मतलब पंजाब का ही है, और एक पेशेंट मेरा वाइजैक का है, बच्चा है काफी छोटा। तो जी उसकी मैम। तो अभी सर्जरी डॉक्टर्स ने, एलोपैथी वालों ने प्लान कर दी है, क्योंकि 2020 से सर उसको शुरू हुआ था, तब वो शायद 2.5-3 साल का बच्चा था। मैम वैसे तो मैम तो मैंने भी पढ़ रखा है कि गोरोचन जो होता है ना हम्म।
उससे भी कह उन्होंने जहाँ पर उसकी प्रॉपर है वहां पर तो यही लिखा रहेगा कि उसकी एक खुराक देने से ही मैम ठीक हो जाती है मिर्गी। सर देखिए, लेकिन पढ़े तो हम लोग आयुर्वेद में बहुत कुछ होते हैं, लेकिन किसी को प्लीज अदरवाइज ना लगे। आयुर्वेद में यही है कि किस चीज का आपने कितना, कहते नहीं, आपने ट्रायल एंड टेस्ट कितना किया हुआ है। जी जी तो अगर किसी भी एक डॉक्टर का भी अपने किसी पर्टिकुलर, मतलब मान लो कोई भी ड्रग है, उसका 10 जी जगह उसने यूज किया और रिजल्ट अच्छे आ गए। जैसे हमारी आरोग्यवर्धनी की बात मैं करूं, तो हमारी जी आरोग्यवर्धनी क्या है, दीपन पाचन करती है, लीवर पर काम करती है, सारे का जी विभाजन करती है। तो जी एटलीस्ट मैंने कम से कम लाइफ में 10-20 बार यूज किया होगा, कम से कम, है ना। जी ऐसे हर इंसान जब यूज करता, मतलब हर डॉक्टर यूज करता, तो फिर ट्राइड एंड टेस्टेड हो जाती है। तो ऐसे ही आयुर्वेद में अभी भी बहुत कुछ अछूता है जिसको लोगों ने उतना यूज नहीं किया। जैसे सर ने बोला उत्सलीप है, जैसे अभी आप गोरोचन का पढ़ रहे हो, तो हम लोग पढ़ते तो सब थे, शास्त्र में लिखा भी सब था, बट किसने किसने यूज किया, मतलब अनुभव क्या है। तो अनुभव के बेसिस पर उस चीज की इफिकेसी ज्यादा बढ़ जाती है, ये कहने का मैम मेरा मन है। और किसी के कोरोचन अंदर तो मैम डेयरिंग हो तो वो यूज करके देखे हर चीज को। और मुझे तो ऐसी चीज पता रहेगी जहां पर मुझे ओरली नहीं देना है, तब तो मैं पक्का यूज करती हूँ। जी अगर मैम लोकल भी किसी चीज को यूज करना है तो उस वक्त नहीं घबराते हैं। गोरोचन मैम और मैंने वो मुझे ट्राई लगता तो है हर किया किसी था। को करना चाहिए। हाँ जी महंगा सर, बहुत था, प्लीज। महंगा बहुत था मैम, पता तो मैंने किया था। अरे सर, आज महंगा हो कितना, एक बात बताओ, जब ओटी में कोई घुसता है एलोपैथी में और काफी बड़ी डिसीजेस होती है, तो कितना पैसा फूकता है। बस वो उनको कई सारे डोजेस में कई सारे लेवल पर लेना आता है। उनका मतलब डायग्नोसिस वाला डिपार्टमेंट अलग ले लेगा, लैब वाला अलग ले लेगा, वो अलग ले लेगा। इतना जब जोड़ जाड़ कर देखो ना, किरे, अब जैसे मैं आपको बताऊं, बहुत सिंपल सा केस है। 2002 में मेरे हस्बैंड का रीनल कैलकुलस का ऑपरेशन हुआ था, तब मैं सेकंड ईयर में पढ़ती थी, सेकंड प्रॉप में। उस वक्त पीजीआई चंडीगढ़ में, मुझे आज भी याद है, 2.25 लाख रुपए लगे थे हमारे एक मुश्त। पीजीआई चंडीगढ़ क्या है, गवर्नमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है ना। 2002 में 2-2.25 लाख की कीमत होती थी नहीं, एक रीनल कैलकुलस के ऑपरेशन जी का। सिर्फ मैम मैं बता रही हूँ, आगे पीछे जो खर्चा हुआ होगा उसको छोड़ दीजिए। तो कहाँ से ये आयुर्वेद महंगा है भाई। हम लोग आयुर्वेद नहीं में ना एक बार मानते। जब आता है ना वैद्य के पास, अगर हमने मान लो कोई लिख दिया भस्म औषधियां, मतलब स्वर्ण गोल्ड वगैरह की प्रिपरेशन वगैरह, वो 5-6 हजार की बन गई तो बड़ी कॉस्टली हो गई। वहां तुम जाकर के लाखों में देकर आते हो। आप ऐसे एक्सप्लेन करिए पेशेंट को, वैसे एक्सप्लेन करेंगे तो फिर वो बोलता रहेगा कि नहीं आयुर्वेद बहुत महंगा है। मैं आपको बताऊं, अभी मैं वाइजैक आई हूँ, रियल केस बताती हूँ। मेरे हस्बैंड जब भी यहाँ पर एडमिट हुए होंगे तो कितनी अच्छी खासी फीस लगी होगी। एक दिन के लिए भी एलोपैथिक हॉस्पिटल में, किसी बड़े से अच्छे से हॉस्पिटल में आप एडमिट हो जाओ, 15-20 हजार के नीचे का बिल आता है कि है कि नहीं। सिंपल जी मैम पीआईटी की बात कर रही हूँ, सिंपल आपको गैस्ट्रिक ट्रबल हुआ है, उसकी बात कर रही हूँ। हम कब 15-20 हजार लेते हैं 1-2 दिन में। हम तो बहुत बड़ा केस रहेगा तब शायद ले सकते हैं ना 15-20 हजार। पंचकर्मा में भी क्या हम 20 हजार एक दिन का लेते हैं, बोले कोई भी पैनल पर। कौन जी चार्ज करता है एक दिन का 20,000। तो वो कहने की बात है सर, आयुर्वेद महंगा नहीं है। अगर आप ऐसे सोचोगे तो आप पेशेंट को ऐसे एक्सप्लेन करो, मैं बोलूं। दिखने भर को महंगा महंगा दिखता है। क्योंकि वो हमारी आदत होती है ना, पैरास्टामोल जोड़ते हैं कि 80 पैसे की आती है कि कितने पैसे की आती है, और फिर उस पर डॉक्टर को मार्जिन कितना दबा कर मिलता है ना। जी मैम सर ऐसे देख लेना कि मैं, मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं बता रही हूँ। दवाएं खरीदती भले हूँ मैं, आयुर्वेद की भी मतलब हम लोग तो एमआरपी पर मैं खरीदती हूँ, लेकिन तब पर भी मुझे लगता है कि एलोपैथी वाले अलग तरीके से ले लेते हैं। वो आपको पता लगेगा, एमआरआई करवा लेंगे, 5 हजार के एमआरआई का टेस्ट होगा, 2 हजार उसमें डॉक्टर की कमीशन होती ही नहीं होती है। चलिए, ओपन प्लेटफॉर्म पर ये चीज बोलना अच्छा नहीं लगता है, तब पर भी सॉरी। और किसी को कुछ बोलना है तो प्लीज बोले। डॉक्टर हाँ सतबीर मैं सर, आपने अपनी हैंड जी रेज जी किया जी हुआ जी है। जी 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 सर मैम। प्लीज। मैं भी यही बात कर रहा था, ये सर तकदीर सर, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ सर जी जी कि सर। मैं, हाँ मैं ये कहना चाह रहा था सर, क्या मैम ना सही कह रही हैं कि जब तक कोई पेशेंट, सारी ड्रग्स सबको पता होती हैं, लेकिन अगर किसी के बारे में किसी एक ड्रग पे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है तो उससे बेटर कोई नहीं बता सकता। तो ऐसे जैसा आप बता रहे हैं ना सर, ये हो सकता है अच्छा है, लेकिन एक हमारे बरेली के पास में कोई वैद्य है, वो मृगी में सिर्फ रस सिंदूर ही देते हैं, ओनली रस सिंदूर, और वो उससे 10-10 हजार रुपए लेते हैं एक एक पेशेंट से, केवल रस सिंदूर से ही ठीक होते हैं मिर्गी। लेकिन मैंने जो प्रैक्टिस है वो मेरी खुद की प्रैक्टिस में मैंने उसका यूज देखा है
तो ऊदसली बेस्ट है। अब मैं आपके उस पर आ रहा हूँ सर। आपने उनको जो आप बता रहे वाइट डिस्चार्ज में लगभग सभी मेडिसिन दे ली होंगी सर? जी सर। अब मैं आपको बताता हूँ एक मेडिसिन ओनली 3 दिन के अलावा अगर आप चौथे दिन दो तो मुझे बता देना, वाइट डिस्चार्ज नहीं होगा दोबारा। और जी सर। सिंगल है मेरा, कम से कम मैं उसको डॉक्टरों को भी देता हूँ, और करीबन करीबन 2000 डिब्बियां तो मैं सेल कर चुका हूं। और पेशेंट मेरे खुद के हैं, जो एंट्री है करीबन 25,000 पेशेंटों की, उसमें से कम 2 से 2500 या 3000 पेशेंट मेरे पास लिकोरिया के होंगे जो मैं दे चुका हूं। और केवल 3 खुराक देता हूं, उसके बाद लिकोरिया से संबंधित दोबारा पेशेंट उस बीमारी को लेकर मेरे पास नहीं आता। ओके सर, बताएं प्लीज। शंख पुष्पी होती है व्हाइट कलर की। शंख पुष्पी को ताजा लेके उसके पत्तों का मतलब पूरा पौधा होता है फैला होता है, उसका अर्क निकाल लो। छोटी सी प्लांट है। व्हाइट फूलों वाली, उसका अर्क निकाल लो। उसमें 2 काली मिर्च, ओनली 2 काली मिर्च डाल के अर्क निकाल के सुबह खाली पेट 2 चम्मच उसका अर्क पिला दो आज, फिर खाना खाने से पहले शाम को, फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग, फिर इवनिंग, फिर मॉर्निंग, फिर इवनिंग। चौथे दिन की जरूरत नहीं पड़ती, गारंटेड है। इस पे मेरा इतना अनुभव है। और जबकि शंख पुष्पी सिर्फ उसके लिए, माइंड के लिए दी जाती है, ठंडी होती है, लेकिन इसमें भी यूज होता है। डॉक्टर साहब अधिकतर उसका कोई रिजल्ट ही नहीं है। जो सिरप आते नहीं। हैं ना शंख पुष्पी के, जी जी उसका जी रिजल्ट इसलिए नहीं कि उसमें मिलावट बहुत ज्यादा है। मतलब मैं कंपनियां उसको मतलब काम नहीं करता है। मैम शंख पुष्पी मिलती नहीं मैम जल्दी ओरिजिनल, मैम बहुत सर कॉस्टली। हाँ वो हाँ, वही सिरप मार्केट में आता है ना, इसलिए मैं बता रही थी सिरप का एक्चुअली। मैं इसको जंगल से फाड़ कर लेके आता हूँ, और मुझे उसकी पहचान है, पहचान भी बता देता हूँ उसकी। आपको मॉर्निंग में दिखेगी नहीं, ये आधी नीचे दबी हुई रहती है उसमें, और आधी थोड़ी सी ऊपर। और जब मॉर्निंग में सुबह जब सूरज निकलता है तो उसी के साथ आपको नजर आएगी ये वाली जो मैं बता रहा हूँ। ये एक हाथ लंबी हो जाती है, लंबे लंबे हो जाते हैं, उसपे छोटे छोटे पत्ते आते हैं जो हम यहाँ से फाड़ते हैं, और ये तो सर आप फोटो गारंटेड डाल है। देना ग्रुप में। तो सर हाँ, आप घर पे जब मैं दोबारा कभी लेके आऊंगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा और फोटो भी शेयर करूंगा। नहीं सर आपने हाँ, बल्कि कल्टीवेट ना करने की बल्कि कोशिश जब की कभी? जंगल में आप जाएंगे सर तो वहां से भी एक हैबिटेट से भी फोटो ले लीजिएगा, और फिर उसको जी ला करके वो करिएगा। क्योंकि इस तरह की चीजें वही है ना कि अब देखो आपने इतने मरीजों को यूज किया, उसके रिजल्ट इतने शानदार आए हैं और उतने कॉन्फिडेंस के साथ बताया है, तो फिर हर कोई यूज करना चाहेगा। और क्योंकि दूसरा बहुत ऐसे मैम, दूसरी बता देता हूँ कि एक मेरी ही वो थी मामी, मैं आपको रियल बता रहा हूँ। मामी थी आज से करीबन 4-5 साल पहले, तो हम भी उनको लेके हॉस्पिटल में भाग रहे थे। तो उन्होंने बोल दिया था, उनको बोलते हैं ना देहाती भाषा में बोल देते हैं कि पेड़े कटना बोल देते हैं देहाती में। जबकि क्लोटिंग आ रही थी उनको, उससे ब्लीडिंग में क्लोटिंग आ रही थी, तो उन्होंने चेक कराया तो उन्होंने बोल दिया कि आपका यूट्रस निकलेगा ही निकलेगा। तो मेरे मामा थे, मेरे मामा ऑटो चलाते थे उस दौरान। तो उनका एक फ्रेंड था, वो भी ऑटो चलाते थे, तो उनसे बता दी कि ऐसे ऐसे दिक्कत है, कि मैं परेशान हूँ, मैं 2 दिन से ऑटो नहीं चला रहा। उन्होंने पूछ लिया तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे परेशान हूँ। तो क्या दिक्कत है? उन्होंने ऐसे ऐसे दिक्कत है। तो उन्होंने कहा जी एक काम करो, तो फिर मैं शाम के टाइम आ रहा हूँ, मैं आपको एक मेडिसिन दूंगा और आप सुबह ऑपरेशन करा लेना अगर कराना तो, पर इसको खिला दो। वो खुद लेके आए, उन्होंने बनाई, उन्होंने उसमें काली मिर्च डाल के उसको मैश किया, मैश करके उसका रस निकाला और रात को दे दिया, फिर मॉर्निंग में दे दिया। तो उससे कुछ आराम मिला। उन्होंने 3 दिन खिलाई। 3 दिन के बाद में यूट्रस में जो भी उनको दिक्कत थी, ब्लीडिंग, एक्स्ट्रा ब्लीडिंग, क्लोटिंग आ रही थी, रक्त प्रदर बहुत ज्यादा हो रहा था, जो 10-10 दिन 20-20 दिन से लगातार जा रहा था, वो कभी बंद ही नहीं हुआ, वो उस 3 खुराक ने रोक दिया। और आज भी मेरी मामी ठीक है और कोई दिक्कत नहीं है यूट्रस। उसके बाद चेक कराया, बिल्कुल ओके है। उसके बाद मतलब मेरे रक्त मामा प्रदर ने हो चाहे श्वेत प्रदर हो, डॉक्टर साहब दोनों जी ही यूज करते जी हैं। जी रक्त प्रदर में भी, उसमें भी यही बता रहा हूं मैं अभी आपको। तो उसके बाद मेरे मामा ने कई पेशेंटों को खुद ला के
दिया तो उन्होंने बता दिया कि भाई ये चीज है। नाम उनको भी नहीं पता था कि क्या था, लेकिन उन्होंने, किसी ने बताया था, किसी बाबा ने बताया था, घूमते फिरते जा रहे थे तो उन्होंने बता दिया कि बेटा ये ऐसी होती है। तो उन्होंने याद रहा, वो अपने ऐसी प्रैक्टिस कर रहे थे, किसी को भला कर रहे थे। फिर उन्होंने मामा को बताया, मामा ने ऐसी किसी कितने को दिया। तो मैंने ऐसे ही मामा एक दिन आ गए घर पे और वो बताया था कि भाई तू ये करता है तो मैं बता देता हूँ ये दवाई है, पर मुझे ये नहीं पता इसका नाम क्या है, मैं उखाड़ के लाके दे दूंगा। उन्होंने उखाड़ के लाके मुझे दे दी, मैंने उसको पहचान लिया। मैं फिर उसको लेने गया तो मुझे काफी खूब घुमन नहीं मिली। फिर उन्होंने एरिया बताया कि ये ऐसे ऐसे यहाँ मिलती है, तो मैं उस दौरान वहां गया, फिर वहां से मैं उसको उखाड़ के लेकर आया। तब से मैं उसको उखाड़ रहा हूँ और मैंने कम से कम 3000 पेशेंटों को मैंने वो दिया, रक्त प्रदर हो या वाइट डिस्चार्ज हो। चौथी खुराक उन्होंने, चौथे दिन की खुराक कभी उन्होंने मांगी नहीं है मेरे से, किसी ने भी, इवन किसी ने भी डॉक्टर साहब आप इसको गमले में लगा लिए होते घर में अपना? लगा लिया, लगा रखा है। अब तो मैंने अपने गांव में बो रखी है, खेती बाड़ी है हमारी, उसमें बो रखा है। ओके, गुड। बो रखा है। और एक दूसरी और है मैम, मैं एक और बताऊंगा स्टोन की। जी सर, बताइए। 3 mm हो, 4 mm हो, लोअर किडनी में, लोअर में, मिडिल या अपर की नहीं बात कर रहा, लोअर में अगर है 3 या 4 mm की, तो एक खुराक निकाल देती है, एक डोज स्टोन को निकाल देती है और उसका रेत बना देती है। उसको कण तोड़ती नहीं है, पीसेस नहीं होते उसके, एक ही खुराक में। वो दूध में दी जाती है, उबाल के दूध ही पीना पड़ता है बस। ओके, व्हिच मेडिसिन? और उसको, उसका नाम नहीं पता मैं, मुझे उसको मैं आपको पेड़ दिखा सकता हूँ, अगर कोई किसी को है उसकी नॉलेज तो मुझे बता दें, मैं भी नाम पता कर लूंगा, फिर मैं बाहर से लेना स्टार्ट कर दूंगा। मुझे वो नहीं मिल रहा, लेकिन वो भी मैंने ऐसा करा था कि मेरे पास में वो, यहाँ एक मशहूर है हमारे एरिया में, मशहूर है, जो स्टोन की दवाई देता है। वो 100 रुपए की एक पुड़िया देता है, और एक या 2 पुड़ियों में ही कितना भी पेन हो रहा हो, कितना भी दिक्कत हो, तो वो खत्म हो जाती है। मैंने वहां से लेके कम से कम पेशेंटों पे, 100 पेशेंटों पे मैंने देना स्टार्ट कर दिया। वो मैं वहां से 100 रुपए की लेके आता था, मैं 200 रुपए की आगे देता था, 100 रुपए में लेता। फिर मेरी उसको जानने की जिज्ञासा हुई तो उन्होंने बताना बंद कर दिया, बताया नहीं उन्होंने। तो उसमें क्या था मैम, बीज आ गए, तो मैंने वो बीज कलेक्ट कर लिए, अलग अलग कर लिए, और मैंने वो अपने गमलों में बो लिए। करीबन बोए थे 100 बीज बोए थे मैंने, क्योंकि मैं करीबन 10-10 पुड़िया लेके आता था, उससे 10-10 20-20 पुड़िया ले आता था, तो उसमें से अलग अलग कलेक्ट कर लिए। तो उनमें से मैम एक बीज हो गया। ओके, एक बीज हो गया, और वो अब आज भी है मेरे पास, उसकी उसके जो बीज हैं आज भी हैं, और मैंने अपने एरिया घर पे बो रखे हैं। तो आज शायद हो रहा होगा इस दौरान, और वो होता है मई में मई में होता है। और उसके बाद तो मैंने यहाँ पे एरिया में देखे भी है कई जगह, तो मैं वहां से ले आता हूँ फाड़ के और उन्हीं को देता हूँ। तो मेरी उससे कभी फेल नहीं हुई, स्टोन वाली कभी फेल नहीं हुई वो मेडिसिन, और ना ही ये डॉक्टर साहब आप ऐसा करना, उसके फोटो डालना, हो सकता है और लोग पहचान जाए। अगर हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उसका नाम नहीं पता, बाकी मैं आपको शेयर करूंगा जरूर। तो सर तकदीर सर, आप ना उसका जरूर सेवन कराना उस पेशेंट को, फिर देखना। सर जहाँ पर तो मिलेगी, मुझे आपके पास लेने आना पड़ेगा। सर मैं आपको बता देता हूँ, सुनो सर, मैं बता देता हूँ आपको, आप ना उसका रख मत निकालो, तो आप पंसारी की दुकान से शंख पुष्पी मांगो। शंख पुष्पी लेके उसको कूट के 8 दिन खिलाओ। मैं भी जब सीजन होता है तब तो मैं हरी लेके आता हूँ, जब हरी नहीं मिलती है मुझे, ताजा नहीं मिलती है वो जड़ी बूटी बाहर से, तो मैं शंख पुष्पी दिल्ली से मंगाता हूँ, सस्ती मिलती है दिल्ली से, और उसको पाउडर बना लेता हूँ, और उसके पाउडर को सुबह शाम 1-1 चम्मच दिलाता हूँ। तो 8 दिन के अंदर कितना भी ज्यादा जा रहा हो, वाइट डिस्चार्ज जा रहा हो, लिकोरिया स्टॉप हो जाता है, स्टॉप। मैंने स्पेशल उस पे मैंने फूड का लाइसेंस ले रखा है, तो उस पे सिर्फ मैंने 8 डे लिखा हुआ है, 8 डे स्टॉप लिकोरिया ऐसा लिखा हुआ है, वो रिजल्ट देता है, 8 से ऊपर नहीं होता। ठीक है सर। 100 ग्राम का बना रखा है मैंने, 100 ग्राम वो 8 दिन में खाना होता है, उसकी 8 डोज बना लो, सुबह शाम की डबल डोज बना लो सुबह शाम की 8 दिन के लिए। फेल नहीं हुए सर ये। ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू। गीता मैम भी अपना हैंड रेज करें। गीता पटेल मैम बोले, आप कुछ बोलना चाहती मैम? हेलो सर।
हेलो हाँ जी सर बोले। सर, सदवीर सर से पूछ रहा था सर। ने एक बार हरा केसिस के बारे में बताया था, उन्होंने बोला था कि हम पिक डालेंगे, और जी मस्से के लिए भी कुछ दवाई के लिए बोली थी हम पिक डालेंगे। सर प्लीज दोबारा से एक बार डाल दीजिए, क्या होता है हरा किस केसिस। किस और चीज हरा कसीस की पिक देखता हूँ सर। हाँ मैं डालता हूँ मेरे पास है अभी, अच्छा, मैं दूसरा डालता सर आपने बोला था मस्से के लिए आपने कुछ मेडिसिन बताई थी ना, उसकी भी हूँ थोड़ा सा सर। पिक डाल मस्से दीजिए। के लिए ना मैं यहाँ कहीं से लेके आता हूँ, मस्से की मेरी नहीं है, वो लेके आता तो हूँ, लेकिन उसका रिजल्ट 100% है। एक बार में तो एक बार में, दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं सर इसी आप का प्लीज थोड़ा सा, स्पेशल स्पेशल तिल मस्से का ही ट्रीटमेंट करता हूँ। तो सर आप अपना, या तो अपना एड्रेस सर बता दीजिए, या फिर जैसे भी हो, वो मुझे हाँ सर, कैसे अवेलेबल हो सकते हैं। मैं लिख दूंगा, मैं आपके पास पहुंचा दूंगा कोरियर से। आप अपना एड्रेस ग्रुप में लिख के भेज दीजिए, मैं आपको कोरियर कर दूंगा। चलो सर, मैं आपसे पर्सनली बात करके फिर बताता हूँ। ठीक, हाँ मेरा नंबर ले लो, इसमें से ही ले लो आप। मेरे पास नंबर है सर आपका। ठीक है सर, बस मैं ठीक अभी है, डाल देता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। अंजना मैम आ गए हैं, किसी को अपना जो भी पूछना हो तो प्लीज पूछें। गीता मैम आपने भी हैंड रेज किया था, मुझे ख्याल अंजना लग मैम रहा आ है गई है। हाँ। अंजना मैम को मैंने को होस्ट बना दिया। किसी को हाँ जी अंजना मैम से पूछना है तो गुड पूछिए। इवनिंग मैम। गीता मैम आपके नमस्कार सर लोग को, नमस्कार सर। जी सर, सभी लोग को नमस्कार। नमस्कार मैम। गीता मैम का कमल मैम माइक नहीं तो आई ऑन है, मैम कुछ पूछना चाहती हैं? गीता पटेल मैम, हेलो, डॉक्टर कमल एम मैम आई नहीं है। ऑडिबल? कमल मैम, अभी डॉक्टर हैंड कमल। रेज किया है डॉक्टर अमृत डोगरा जी ने, कुछ बोलना चाहते हैं डोगरा सर? जी मैम, हाँ जी सर बोले नमस्कार प्लीज। सबको। नमस्कार सर। जी मैम। मैम माय सेल्फ डॉक्टर अमृत, मैं पंजाब अमृतसर में प्रैक्टिस करता हूँ। ओके सर। मैम आज मेरे पास एक पेशेंट आया था लीवर एब्सेस का। ओके सर। तो उनको क्या था कि उनको ना फीवर वगैरह हो रहा था बार बार, और उनको बाद में कहीं पेन छिड़ी राइट साइड हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में, और उनको ना उनके सामने कोई सर्जन रहते थे, सिविल सर्जन। तो उन्होंने कहीं गाइड किया होगा कि अल्ट्रासाउंड करवा लो आप। तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया, तो उसमें ना 19 सेंटीमीटर की एब्सेस आई है और लीवर में लेशंस आए हैं। ओके। तो वो आज मेरे पास, अभी मैं वैसे मेरे को 1 मंथ हुआ है आयुर्वेदिक क्लिनिक ओपन की। तो पेशेंट आज आए थे, तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे डॉक्टर साहब ऐसे आया, तो रेफर किया था क्लिनिक। तो उनको मैम ये था कि ट्रीटमेंट करना था, तो मेरे को हेल्प चाहिए थी। ये तो लीवर इसमें पाठक एब्सेस, सर बताएंगे बढ़िया से लीवर एब्सेस में। सर आप बताएं लीवर प्लीज एब्सेस आप। का, हाँ लीवर एब्सेस का सिम्टम भी बताइए थोड़ा। जी सर। सर उनको ना हफ्ता पहले कुछ फीवर हुआ है। फीवर हुआ तो उन्होंने घर में ही डोलो वगैरह खाई थी। तो उसके बाद सर उन्होंने कोई चीज नहीं मैं पूछ रहा हूँ, ये कहानी नहीं, उनको शुरुआत कैसे हुआ, हिस्ट्री क्या है, कैसे लीवर एब्सेस कैसे हुआ? जी सर। सर मैंने उनसे वैसे पूछने की कोशिश की, वो ना घर में कर रहे थे, मतलब उनको कभी पता नहीं था कि मेरे को लीवर एब्सेस है। और मतलब अभी उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया तो उसकी में आया था लीवर एब्सेस। नहीं ऐसे नहीं, अग्निमंद हुआ था, भूख ना लगना, या फिर कुछ ऐसे प्रॉब्लम, डाइजेशन का प्रॉब्लम, ऐसे कुछ? सर मैंने उनसे पूछा था, पेशेंट थोड़ा सा हिचकिचा थोड़ा सा। आप एक काम करिए, अच्छा सुनिए, आप ना केस शीट एक मैं देता हूँ आपको आपके व्हाट्सएप पे, आप केस शीट भर दीजिए। उसमें हेतु पता चलता है कि वो विरुद्ध धन खा रहे हैं क्या, लेट जाग रहे हैं, लेट सो रहे हैं, सब से यकृत विद्रुत का हमें हेतु समझ आएगा, संप्राप्ति समझ आएगा, फिर उसकी चिकित्सा करेंगे। सर मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि उनको क्या था सर, उन्होंने मेरे को मतलब बोला कि जो पेशेंट अपनी तरफ से बता रहा था कि उसको फीवर आया, तो उसने कहीं पे ना घर पे काम किया, कोई वजन वाली चीज उठा ली, तो उसके बाद उसको पेन छिड़ने लग पड़ा। तो उसने मतलब अल्ट्रासाउंड, लेकिन मैंने उसका खाने पीने का पूछा, तो वो सर ड्रिंक करता है, मतलब हैवी अल्कोहल इंटेक है उसमें, और स्मोकिंग भी है। तो आप ये ड्रिंकिंग का हिस्ट्री है जी सर। में, और क्या खाते हैं उल्टा पुल्टा जिसकी वजह से सर वो उनका गोल्डस्मिथ का काम है, तो उन्होंने बोला था कि बैठे रहने का भी काम है, और कई बार मतलब बाहर से कुछ मंगवा लेते हैं, जैसे टिक्की वगैरह कुछ आलू की खा ली, या कुछ बाहर का दही वड़ा वगैरह खा लिया। तो ऐसे मतलब हिस्ट्री भी उन्होंने थोड़ी बहुत बताई है। हेतु मिल गए।
और हेतु क्या है? वेग अवरोध का कुछ हिस्ट्री है? और सर वेग अवरोध का इतना मतलब पेशेंट उस चीज का अभी हुआ नहीं। मतलब मेरे साथ ना बात हुई थी जस्ट उनका मतलब फोन पे, तो अभी उन्होंने सुबह आना। सुनिए, आपको ना आपके व्हाट्सएप पे एक केस जी सर, केस टेकिंग अच्छे से करके फिर आप केस कल बताइए, या इधर लिंक देंगे, इधर आप ज्वाइन हो जाइए कल उनको लेके। ओके सर, है ना? केस टेकिंग प्रॉपर चाहिए। जी सर। इसका 2 दवाई बताओ आयुर्वेद का, हम बता देंगे सुष्मतिला, अमृता गुगुल क्या शुक्ला गुगुल, ये दे दीजिए। लेकिन ये प्रिस्क्रिप्शन जी सर, समझ। जी सर। ठीक है, थैंक यू सर, आपसे मिलकर बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। हाँ, अंजना मैम से कोई किसी को कुछ पूछते हैं? हाँ सर। गीता पटेल मैम का माइक ऑन है, कुछ पूछना चाहती है क्या शहर मैम हाँ से? हाँ हाँ सर। कल मैंने एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेसिया की बात की थी ना। हाँ हाँ, तो अंजना मैम तो मुझे वो अंजना मैम आपसे पूछना चाहती हैं। अंजना मैम। जी गीता मैम देखिए आपका म्यूट हो गया गलती से, अनम्यूट। जी 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 गीता मैम बताइए बताइए। हाँ, जी सर मेरा मैंने कर ली। पेशेंट पॉलीपॉइड फाइब्रोइड वाला था यूट्रेन का, उसका वो किया पर एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेसिया 14 डे पे 60 mm का एंडोमेट्रियम, और वो AMH लो भी था। वो हम तो रप्चर होने की साइज के हो गए। तो एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेसिया के लिए मैं क्या दूं? अभी तीसरा गूगल चालू है, लघु वसन मालिनी चालू है, प्रजास्थापन चालू है, फलकृत चालू है, और बस्ती चालू है। नस्से किस चीज का दिया है? अणु नस्से तेल का दिया आपने? अणु तेल का है। हाँ अच्छा, तो चलिए ऐसे समय पे थोड़ा सा, क्योंकि साइज तो कंप्लीट हो रहा है। डे कौन सा है? 14 डे क्या मतलब महीना है? नहीं कौन सा 11th डे है, 14 डे है, कौन सा डे है? 14 डे पे 16 mm एंडोमेट्रियम है। कल का रिपोर्ट है वो। और वो उनका साइज 10/9 हुआ, वो बिल्कुल बन नहीं रहे, तो 10/9 हुआ। इसीलिए वो डेवलप नहीं कर रहा है ना। हाँ, ओवम जो है, हाँ वो प्रॉपर उसका जो साइज है वो डेवलप नहीं कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे नस्से आपने अणु तेल से कितने दिन तक दिया है? वो 1 महीने से चालू है मैम उसका। ओ ठीक है। चलिए अब इस बार तो ऐसा है ना, ये वाले पीरियड में तो बहुत ग्रो नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर आप रिप्लेस कर पाए तो शतपुष्पा तेल से नस्से करके एक बार देख लीजिएगा। ओके चलेगा। और थोड़ा सा, हाँ, और थोड़ा सा यहाँ पे जो है ना डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, उसमें डेवलपमेंट करने के लिए थोड़ा सा हमें वर्क करना पड़ेगा। तो पुष्पधन व रस चला रही हैं आप? हाँ, अब चालू करना है कब से, वो पता चला ना कि वो पुष्पधन व रस, अभ्रक नहीं दिया है उसका। हाँ, अभ्रक भस्म, हाँ शतपुटी अभ्रक चलाइएगा। थोड़ा मकर ध्वज ऐड कर दीजिएगा, है ना, और गिरोय सत्व के साथ ना करिए, और क्षीर वाला तेल का बस्ती करिए। हाँ, वो क्षीर वाला और सहज चालू है, योग बस्ती हाँ, चालू ठीक है। ठीक, वो कल लास्ट है, 8 डे ठीक है। वो मेडिसिन में और क्या दूं मैम? एंडोमेट्रियम मैंने बताया ना, अभी आप इतना करिए। पुष्पधन और वो क्या है ना, वो वो हार्मोन डिसबैलेंस है, उसने फॉलिकुलर पर कार्य नहीं किया, एंडोमेट्रियम पे काम ज्यादा हुआ, और फॉलिकुलर जो है डेवलपमेंट पे काम नहीं हो पाया। क्योंकि ये ना, ये स्टडी जो आपने कराई थी, स्टडी हम लोग 7th डे से ही करा लेते हैं, और उसके हिसाब से मैनेजमेंट होता है। तो पुष्पधन व्रत वगैरह आपको आफ्टर LMP स्टार्ट करना चाहिए था। कोई नहीं, आप अभी स्टार्ट करिए, और इस मंथ में तो कुछ खास हम नहीं कर पाएंगे उसका, लेकिन फिर भी स्टार्ट करके उसकी फॉलिकुलर स्टडी पे निगाह बनाइए। ओके हाँ, अब नेक्स्ट मंथ ही हो पाएगा। हाँ नहीं, इस मंथ प्लानिंग नहीं करना था, नेक्स्ट मंथ से ही करना है।
ठीक है मैम, लेकिन ये कि फिर भी जो नॉर्मल प्रोसीजर तो नॉर्मल आना चाहिए ना, फॉलिकुलर डेवलपमेंट तो नॉर्मल होना ही चाहिए था ना, इसीलिए हाँ कहीं ना वो कहीं AMH उसका लो है डिसबैलेंस उसका हुआ है। हाँ हाँ हाँ, तो उसी के लिए मैंने कहा मैम का माइक म्यूट हो गया। मैम अभी ज्वाइन हो जाएंगी, तब तक कोई और शशि मैम आप हैं कि चली गई? हाँ जी सर, मैं हूँ। खाना खाई आप शशि मैम? हाँ सर, मैंने खा लिया था 7 बजे पहले। हाँ बहुत अच्छा। मैं सोच रही हूँ कि अब मैं कोशिश करा करूंगी सूर्यास्त से पहले खा लूं बेटर में। सर आपने खा लिया? नहीं, मैं तो अभी हॉस्पिटल आया हूँ ना, पापा को खिला के फिर खाऊंगा। हाँ, लेकिन आप अपना प्लीज ख्याल रखा करो सर। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? विकास गुप्ता जी ने भी अपना माइक ऑन किया है, डॉक्टर अर्चना मैम ने भी ऑन किया है। आपको कुछ बोलना है प्लीज बोले मैम। यस मैम। यस मैम प्लीज। तो हो रहा है थोड़ा आवाज। आवाज आपकी थोड़ी सी कट कर आ रही है, किसी और की कट कर आ रही है। हाँ जी मैम बोलिए प्लीज। पेशेंट 46 ईयर का है और दोनों पैरों में उसपे स्किन प्रॉब्लम है। डेंटिस्ट है वो डॉक्टर। रात में जागरण बहुत होता है, वो 2-3 बजे सोते हैं, सुबह 11 बजे उठते हैं और बहुत पत्ते वाली सब्जियां ज्यादा खाते हैं। नॉन वेज 15 दिनों में है, तीखा कम है, मीठा बहुत ज्यादा है और किस टोबैको वगैरह अल्कोहल कुछ नहीं लेते वो। चिड़चिड़ ज्यादा है, क्रोध संताप ज्यादा है, स्ट्रेस भी लेते हैं ज्यादा, मोशन 2 बार है उनको, एक्सरसाइज भी करते हैं, बीपी है उनको, शुगर वगैरह नहीं है। तो मैम वो मैंने पिक्चर डाला है ग्रुप पे, दोनों पैरों पे ऐसे पैचेस है, स्किन पैचेस, वो 4-5 साल से है। पेन पहले था, अभी पेन नहीं है उनको। ज्यादा देर खड़े रहते हैं ना वो, इसलिए वो हिस्ट्री तो ये कि ज्यादा देर खड़े रहने से हुआ है। पेशेंट और ये डेंटिस्ट पेशेंट ऐसे कई पेशेंट में देखा मैम। मैंने पिक्चर डाला है ग्रुप पे। मैम उसमें हेतु वगैरह तो आपने निकाल ही लिया कि तो रात में लेट सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं, है ना? हाँ, ये क्योंकि वो ना सुबह 12 बजे से ड्यूटी चालू होती है, तो रात को 2-3 बजे तक उनका ड्यूटी चालू रहता है, काम इतना वर्कलोड है उनको। डेंटिस्ट है वो। क्या है? डेंटिस्ट है वो, खड़े रहना ज्यादा, ये वो काम करते हैं ज्यादा देर हाँ, खड़े तो रह के काम। डेंटिस्ट है तो डेंटिस्ट में मैम रात को काम करने का क्या मतलब बनता है? ज्यादा ओपीडी है उनका, बहुत ज्यादा। नहीं मतलब बात वर्क ठीक है, ज्यादा है। बट लेकिन इतना ज्यादा उस तरीके से करेंगे, बल्कि उसको अपना सुबह कर लें क्योंकि उन्हीं की ओपीडी है। तो गवर्नमेंट सेक्टर तो हो नहीं सकता ये चीजें, तो उस काम को बल्कि सुबह करे। जो काम रात को इंसान करता है उनको आप समझाइए, क्योंकि जब किसी की तबीयत ज्यादा खराब होती है ना, तो उसको दिनचर्या और रात्रिचर्या जो भी ऋतुचर्या सबका पालन करना पड़ता है। यस मैम। तो उनको बोलिए कि रात को कुछ जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें। मतलब मैम जितना आप हेतु निकाल रहे हो, निदान परिवर्जन तो पहले कराइए। यस मैम, यस। और उसके अलावा इनकी पित्तशामक चिकित्सा हो गया, सर बताएंगे, सर हैं शायद। हाँ सर हैं तो। यस मैम। बताइए आप क्या बोल रही हैं, आपको क्या चीज पूछना है? सर मैंने स्किन प्रॉब्लम है सर, दोनों पैरों पे वो काले रेडनेस जैसा आया है। मैंने ग्रुप में शेयर किया है वो पिक्चर सर। तो रात को बहुत ज्यादा देर तक 2-3 बजे तक वो जागते रहते हैं और सुबह 10-11 बजे उठते हैं सर। हाँ, उनको बोलिए कि लेट तक काम नहीं करना है, आयुर्वेद का फॉलो करेंगे तभी फायदा होगा। उनको बोलिए दिन भर काम, रात को क्या काम करना है, सुबह 4 बजे उठ करें और रात को शाम को जल्दी सोएं। एक तो हेतु बंद करिए, उनका खाना पीना, ये देखिए केस टिकिंग करके खाना पीना सही करिए, दिनचर्या अच्छा करिए। और दवाइयों में आपको स्किन के लिए एक गंधक रसायन पंचतिक्त घृत गुग्गुल, कैशोर गुग्गुल, आरोग्य वर्धनी वटी, फिर महामंजिष्ठा क्वाथ, ये सब दीजिए ना। फिर हरताल भस्म रस, नहीं तो अगर जरूरत है तो वमन विरेचन करा दीजिए, महातिक्त घृत दे के और फिर वमन करा दीजिए। गैंग्रीन टाइप का फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा थोड़ा सा? यस मैम, मुझे भी वही लग रहा है। तो मैम इसमें आप वो करिए, प्लेटफॉर्म पर एक बार बताया गया था गेंदे का जो फूल होता है ना,
उसको गोमूत्र के साथ G2 का पीस करके उसका लेप कराइए, ठीक है, और जो सर ने ट्रीटमेंट बताया वो सारा ट्रीटमेंट करिए। ओके मैम। वो है ब्लड ना सर? सर्कुलेशन होना चेक उसके लिए। सर रक्त मोक्षण भी कराया जा सकता है इसमें? हाँ यस मैम, अगर ब्लड लेटिंग कर सकती है तो ब्लड लेटिंग भी करिएगा, यस मैम। लेकिन पहले सारे हेतु हटवाइए, यस मैम। यस क्योंकि उनको बताओ ना आप डेंटिस्ट हो, ठीक है, बहुत ज्यादा ओपीडी है, आपकी अपनी ओपीडी है, तो जो आप 12 बजे शुरू करते हो काम वो सुबह 8 बजे शुरू करो और रात को किसी भी हालत में 10 बजे आप सो जाओ, वरना अगर पैर नहीं रहेगा तो फिर कैसे काम करेगा इंसान। अब इम्पोर्टेंट है कि ये सब इम्पोर्टेंट है। यस सर। यस हाँ ओके सर, थैंक यू सर। और इसमें भी हैंड रिच पे था ना। ठीक है, और किसी को कुछ बताइए। डॉक्टर अमृत ने अभी भी अपना हैंड रेज किया, डॉक्टर विकास ने भी एक बार बोलना चाहते थे कुछ सर। गई अंजना मैम का कुछ पूछना है, कंप्लीट करिए। मैम है, हाँ अंजना मैम का कंप्लीट हुआ क्या बात? मैम का कट गया, मतलब नेटवर्क चला गया था शायद। हाँ जी मैम, हेलो। नहीं, मैम का अभी भी नहीं है नेटवर्क। हाँ मैम का नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। विकास गुप्ता सर, आपने अपना माइक ऑन किया था, आप कुछ बोलना चाहते थे सर? हेलो, कोई कुछ बोलना चाहता है या कोई कुछ पूछना चाहता है, प्लीज बोलें। हेलो, प्रणाम मैम। प्रणाम सर। प्रणाम मैम, बोलिए मैम। प्रणाम सभी को। मुझे ये पूछना था कि कफस ग्रहणी में यवक्षार का अगर प्रयोग करना है तो कैसे करना है, कितनी मात्रा में? तो एक रत्ती की मात्रा में सर बताएंगे। एक रत्ती की मात्रा में जी, दूसरी मेडिसिन के साथ मिक्स करके देना चाहिए। किसे हम मिक्स करके तो दीजिए ना, परपटी के साथ दे सकती है। जी, पंचामृत परपटी के साथ दे सकती हैं, या पंचकोल चूर्ण के साथ दे दीजिए। जी सर, पंचकोल के साथ ठीक रहेगा। हाँ। और सुबह खाली पेट जैसे पंचकोल देते हैं अगर, तो उसके साथ देने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी? तक्र के साथ दीजिए। तक्र के साथ देंगी तो उसमें ऐसा वातज वाला रहता है तो सब नहीं देना चाहिए। कफज रहता है तो स्नेह निकाल के रुक्ष मतलब उसमें मक्खन ना हो। जी। और एक और सर क्वेश्चन है, एक पेशेंट आई थी, वो जीभ जैसे अपन लोग जीवा देख के बोलते हैं कि इसका वात मतलब प्रकपित है, फटी फटी टाइप की जो जीभ रहती है वैसी है, तो उसमें क्या दें? पहले तो उसको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब कुछ भी खाने से खा नहीं पा रही थी, मिर्ची जैसे लग रहा है, लेकिन ऊपर से देखने पे ऐसे छाले या ऐसा कुछ नहीं था, बस वही प्रॉब्लम है। कोटेड भी नहीं है टंग, तो अभी वो प्रॉब्लम ठीक हो गई, खाना आराम से खा पा रही है, लेकिन फिर भी वो जीभ जो कटी फटी जैसे दिख रही है वो है, मतलब हाथ का जो चुगड़ है वो है। मैम आप उसमें वो कर सकते हो, यष्टि मधु को घी के साथ में लेप लगाइए, बहुत बढ़िया काम करेगा। जी, थैंक यू मैम। हाँ जी सर, अभी प्लीज मैंने बताएं उनको सर। घी ऐसे खाने के लिए बोला है। जी सर। पाठक सर, इसमें दाढ़ी मादी घृत दे दीजिए। दाढ़ी मादी घृत से बहुत अच्छा फायदा होगा। और ना कभी भी कुछ भी हो रहा है तो इसका मतलब ग्रहणी दृष्टि है उनका पेट में, तो जी सर, तो आपको घृत पान नहीं करना पड़ेगा, जो पित्त शामक घृत है, और पित्तज ग्रहणी की चिकित्सा करना है। अगर रुकता युक्त जीभ कटा हुआ है तो वहां पे अगर वहां पे छाले पड़े, दाहा पाक हो रहा है, फफोले फफोले आए हैं, कुछ घाव टाइप है, तो वो कफज। इस हिसाब से फफोले नहीं आए थे सर, देखने में फफोले भी नहीं दिख रहे हैं, बस कटी फटी जैसी जीभ है, और उसको लेकिन खाते टाइम बोले कि मिर्ची मिर्ची जैसा बहुत लगता, मतलब कि दाह। ठीक है, तो उनको घृत पान ही कराइए। दाढ़ी मादी घृत खाने को बोले, 4-4 चम्मच दिन में 3। जी सर। ठीक है। और मैम उसमें आप सिंपल गोघृत का लेप भी करवा सकते हैं, उसमें भी काफी आराम आ जाएगा उनको। लेप और मधु के साथ करा देंगे तो और अच्छा आ जाएगा। हाँ जी मैम, हाँ करा दूंगी।
ये जैसे Thank you, कुछ ma'am. लोग होते हैं नहीं मधुयष्टि को यूज करना चाहते हैं तो सिंपल घी भी रात में अपना बढ़िया से लगा करके सो जाए। जी मैम. जी और किसी को भी कुछ बोलना हो तो बोले प्लीज। हेलो मैम। हाँ जी सर बोलो, पाठक सर हैं। नहीं मैम, वो यही पूछना था कि अपराजिता और शंखपुष्पी सेम ही प्लांट है? अपराजिता और शंखपुष्पी? जी मैम। शंखपुष्पी के पर्याय में अपराजिता याद नहीं आ रहा मुझे कि पर्याय था। नहीं, अपराजिता दूसरा है। वो मैम ऑनलाइन अभी सर्च कर रहा था ना, तो सेम प्लांट ही है, तभी मुझे शक सा पड़ गया थोड़ा सा। नहीं सर, शंखपुष्पी का पेनिकुलेसी फैमिली का सेलिस्टेस पेनिकुलेटस नाम है ना शंखपुष्पी का। मैम वही मुझे तभी कंफ्यूजन हो रही था, ऑनलाइन वही शो कर रहे हैं हर जगह पर, तभी मैं सोच रहा था सर वो मैं द्रव्य गुण देख करके ही बता पाऊंगी। आप ऐसा करो, सेकंड क्रॉप की आचार्य त्रिविक्रम शर्मा की ये शंखपुष्पी तो मेध्य गण में है, और जितना मुझे नाम याद आ रहा है सेलिस्टेस पेनिकुलेटस है, देख लो आप, उसमें पता चल जाएगा। नहीं तो भाव प्रकाश है तो भाव प्रकाश निरंतर पे देख लो आप। पेनिकुलेटस ज्योतिषमती का नाम है, शंखपुष्पी का नाम कन्वल्वस ऐसे कुछ है, प्लूरिकॉलिस ऐसा नाम कुछ तो है। आप जो बता रहे हैं ना वही आ रहा है, कन्वल्वस वगैरह। फोटो उसकी यही आ रही है, तभी मुझे कंफ्यूजन हो रही थी। आप सर बुक में पढ़ लो, भाव प्रकाश निरंतर पढ़ो, उसमें पता चल जाएगा, या सर बता पाएंगे। गूगल में देखेंगे ना तो एक ही प्लांट के बहुत सारे फोटो होते हैं। अपराजिता का नाम तो क्लाइडोरिया टर्नेटिया है ना। जी मैम। वो अपराजिता के कई बार पर्याय में भी आता है ना शंखपुष्पी, इसीलिए शायद वो आ रहा है। अपराजिता को तो विष्णुप्रिया ठीक है। विष्णुप्रिया शंखपुष्पी भी बोलते हैं मैम, लोकल लैंग्वेज में बहुत लोग बोलते हैं उसको लेकिन शंखपुष्पी जो ओरिजिनल वाली है ना वही है कन्वॉल्वुलस प्लूरिकॉलिस वाली। मैम अपराजिता जो है ना वो नीले फूल वाली होती है, उसको भी शंखपुष्पी ही बोली जाती है, लेकिन इसमें जो काम आती है वो शंखपुष्पी सफेद वाली काम आती है। और सफेद वाली जो अभी ग्रुप में शेयर किया है ये बड़े वाली है, जो मैं बता रहा हूँ वो छोटी होती है, छोटे वाली होती है, इसमें इतने बड़े पत्ते नहीं होते, जिसको मैं यूज करता हूँ। तो सर मेध्य रसायन में जो कही गई है वो कौन सी शंखपुष्पी है, उसको कैसे मानेंगे? मैम मैं जो अभी ग्रुप में शेयर की है वो बड़ी है, जो मैं यूज करता हूँ उसके छोटे पत्ते हैं, मैं उसके बारे में बताया मुझे। और जो अपराजिता बोलते हैं वो नीले फूल वाली होती है, उसकी लता लंबी होती है, और ये एक छुप की तरह होता है, फैला हुआ 1-1 फुट की तरह छत्ते के नुमाकार होता है। और ये जो अपराजिता या जो ये कर रहे हैं वो नीले फूल की होती है, और वो काफी लंबी बेल होती है, वो नहीं यूज नहीं करनी। सर व्हाइट भी होती है अपराजिता ना, व्हाइट ब्लू काफी कलर में आती है अपराजिता। जी व्हाइट शायद उसको वो बोलते हैं मेरे घर वो में यूज तो वो यूज नहीं करनी है। नहीं मैम, ऑनलाइन 2 आ रही हैं और सर दूसरी वाली कह रहे होंगे। सर ऑनलाइन से ज्यादा पता नहीं चल पाएगा, जिसको द्रव्य गुण की अच्छी नॉलेज हो आप उनसे पूछ सकते हो। जैसे मायरा मुनियाल सर हैं, द्रव्य गुण के बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं सर, मतलब 100 के आसपास की उनकी एज भी है, तो ऐसे लोग बता पाएंगे जो द्रव्य गुण बहुत अच्छे से जानते हैं, या द्रव्य गुण से जिन्होंने एमडी करी हुई है ग्रुप में वो लोग भी बता पाएंगे। मतलब प्रैक्टिकल जिसका होगा देखा होगा, पढ़ करके तो ऐसे नहीं प्रेडिक्ट कर पाएंगे ना, गूगल तो कुछ भी कर सकता है। गूगल इमेजेस बहुत सारे प्लांट का एक ही नाम जगह के प्लांट ऐसे ऐसे गूगल मत भरोसा। ठीक है सर, इस सेशन का 9:30 हो गए, कल मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को। थैंक यू सर, प्रणाम सर, गुड नाइट। प्रणाम सभी को।